वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय ने 15 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था, है ना। तो उसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और उसको रिलेट करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी से। मे भी हो सकता है कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो है वो भी कुछ ऐसा ही करे, क्योंकि इन दोनों की जो कंडीशंस हैं वो सेम सेम सी रहती हैं। तो उसी के संदर्भ में अपन यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 जो है वो दिया गया है, उसको पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए, कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए स्नातक स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा 2021 के जिन प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 3 घंटे निर्धारित है के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र की 1.5 घंटे समयावधि निर्धारित की जाती है। स्नातक कला वाणिज्य विज्ञान संकाय जिसमें एक विषय के 2 प्रश्न पत्रों का आयोजन होना है के संदर्भ में परीक्षार्थियों के दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत एक ही पारी में 1.5 घंटे की अवधि में आयोजित होगी। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ जियोग्राफी की, है ना। तो जियोग्राफी में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा। तो अब होगा क्या कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है वो अलग अलग दिन ना होकर के सेम डे होंगे। ओके, और उनको करने के लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा। 1.5 घंटा मिलेगा दोनों पेपर को करने के लिए। पेपर फर्स्ट 1.5 घंटे का, पेपर सेकंड 1.5 घंटे का। आ गया समझ। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार कला विज्ञान यानी कि कॉमर्स और जो साइंस वाले बच्चे हैं, बीएससी और बीकॉम वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए कि कुछ विषयों के प्रश्न पत्र जिनकी संख्या 2 से अधिक है उनकी परीक्षाओं का आयोजन 2 प्रश्न पत्रों, यहाँ पे देख रहे 2 प्रश्न पत्रों, प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र एक ही पारी में 1.5 घंटे की समयावधि में आयोजित होगी तथा शेष प्रश्न पत्र तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आगामी दिवस के 1.5 घंटे की समयावधि में करवाई जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे बीएससी का कोई बच्चा है, ठीक है, तो बीएससी के बच्चे में क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना। तो उनके साथ क्या होगा, उनके साथ ये होगा कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है वो एक दिन होगा और पेपर थर्ड जो है वो नेक्स्ट डे होगा। नेक्स्ट डे से मेरा मतलब ये है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे कौन सा होगा वो, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, एक पारी में 1.5 घंटे की समयावधि में 2 प्रश्न पत्रों के आयोजन के में प्रश्न पत्र की वितरण में लगने वाले समय की क्षतिपूर्ति बाबत 5 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षार्थियों को देय होगा। यानी कि सबसे पहले आपको पेपर फर्स्ट दिया जाएगा, उसको करने की लिमिट होगी 1.5 घंटे की। 1.5 घंटे में वो जैसे फिनिश होता है उसके बाद आपसे आपकी नोटबुक जो वो ले ली जाएगी और उसी टाइम पर आपको नेक्स्ट जो पेपर सेकंड जो है वो दे दिया जाएगा। तो उसको देने के लिए आपको 5 मिनट या 10 मिनट जो भी मतलब एग्ज़ाम हॉल में लगेगा वो समय जो है वो आपको अतिरिक्त दे दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप आर्गूमेंट कर सकते हैं टीचर के साथ में कि आपने हमें इस टाइम पर पेपर दिया था और इस टाइम पर आप पेपर कैसे ले रहे हैं। तो आपको अपना टाइम जो है वो भी नोट करके रखना है। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका के संग्रहण के पश्चात ही द्वितीय प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरण की जाए। ये टीचर्स के लिए है। ये लाइन जो मोटी मोटी दी गई है काले अक्षरों में, ये टीचर्स के लिए है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि टीचर जो है पहले क्या करेगा, आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसकी नोट कॉपी आपसे कलेक्ट करेगा, उसके बाद में ही आपको सेकंड पेपर और उसको करने के लिए जो नोटबुक है वो देगा। ठीक है, जैसे ही आपको दे दी जाती है जस्ट उसके तुरंत बाद आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, तो आपको समझ आ गया पेपर जो वो किस तरीके से होने वाला है। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि स्नातक कला संकाय के विषय डीप डम्ब एंड ब्लाइंड के प्रश्न पत्रों की समय अवधि पाठ्यक्रम अनुसार 4 घंटे थी, अब उसको 2 घंटे कर दिया गया है तथा परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न पत्र को ही हल करना होगा। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं हमारे साथी, उनको पहले क्या होता था 4 घंटे मिलते थे किसी भी पेपर को सोल्व करने के लिए, तो अब उनको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और ये जो लाइन यहाँ पर है ये वाली, ये सभी के लिए है।
चाहे वो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों, आपको 50% ही पेपर जो है वो हल करना होगा। समझ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है इसमें ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है कि यूनिट अथवा और के प्रश्नों को हल करने की बाध्यता हटा दी गई है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बात करता हूँ कि आपको पहले क्या होता था, यूनिट फर्स्ट मिलती थी, है ना। तो यूनिट फर्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलता था और लग के क्वेश्चन नंबर 2 मिलता था। ठीक है, इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना आता था, चाहे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो चाहे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। तो अब इस और को हटा दिया गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इन दोनों क्वेश्चनों के अगर सपोज कीजिए, जैसे मैं बात करूं एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर वाले बच्चों की मैं बात करूं, तो यहाँ पे होगा क्या कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है मतलब प्रत्येक यूनिट जो है वो पहले क्या होती थी, 20 नंबर की आती थी। अब एक यूनिट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यही एक यूनिट आपको 40 मार्क्स जो वो दिला देगी। ठीक है पर बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांक के 50% प्रश्न पत्र को ही हल करना होगा। जो कुल पूर्णांक होता है, जैसे 100 नंबर का पेपर है ना, यहाँ पे देखो इन्होंने ये दे भी रखी है। ठीक है, जैसे कोई पेपर 100 नंबर का है तो सिर्फ आपको 50 नंबर का पेपर ही सोल्व करना है। ठीक है, और आपको मिलेंगे कितने, 100 नंबर मिलेंगे। जैसे आपने 50 पेपर नंबर का जो पेपर है वो अगर सही कर दिया तो वो कैलकुलेट होंगे 100 नंबर के बराबर। समझ रहे हैं। परीक्षार्थी द्वारा उक्त निर्धारण अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप 10 में से 10 क्वेश्चन को ही कराते हैं पूरा कंप्लीट तो कोई मतलब की बात नहीं है, उसमें कोई भी मतलब की बात नहीं है। ओके, समझ गए आप सारी चीज़ों को। जैसे किसी बच्चे का पेपर 100 नंबर का होता है तो आपको क्या करना है, 50 अंक का पेपर जो वो कैलकुलेट होगा आपका। होगा कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैं एमएससी मैथ फाइनल ईयर वाले बच्चों की मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी 2 यूनिट कंप्लीट कर लेनी है। पढ़ ली, कंप्लीट का मतलब आप समझ रहे हो ना, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों आपको आने चाहिए। ओके, और दूसरी यूनिट जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 काउंट होते हैं। तो आप ये वाला तो 40 मार्क्स तो आपने यहाँ से कैरी कर लिए। उसके बाद 40 आप यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार टोटल 80 मार्क्स आपने यहाँ पे कवर कर लिए, है ना। समझ रहे हैं ना। फिर यूनिट थर्ड आती है। थर्ड यूनिट में बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आता है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई पुराना पेपर जो है जो लास्ट ईयर हुआ है कोविड के चलते, उस पर एक वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ और उसमें जितने भी डाउट्स होंगे ना वो सारे के सारे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है पर बच्चों, तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि आपका जो पेपर होना है वो कुछ इस तरीके से होना है जो यहाँ पे गाइडलाइंस मैंने बताई हैं। ठीक है, देखो जो पीजी वाले बच्चे हैं ना उनके लिए ये नहीं है, पीजी वाले बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कुछ भी, ये यूजी वाले बच्चों के लिए है। क्योंकि पीजी वाले बच्चों में क्या होता है, जैसे फिलहाल जो एग्जाम होने वो एमएससी फाइनल ईयर वालों के होने, पीजी फाइनल ईयर वाले जो बच्चे होने के होने, तो उनमें क्या होता है कि तो कंपलसरी पेपर होते हैं और 3 ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो वो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए ना, तो वो अलग अलग पेपर ही होंगे, लेकिन उनका जो समय है वो 1.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो था ये जितना भी प्रोग्राम ये यूजी वाले बच्चों के लिए था। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स